हेलो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है चीनी की बढ़ती कीमत को लेकर। तो चीनी इतना महंगा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या देश में जो चीनी की खपत बढ़ गई है या एथेनॉल के कारण चीनी का दाम बढ़ते जा रहा है? तो चलिए जानते हैं कि चीनी का दाम क्यों बढ़ रहा है। इसका महत्वपूर्ण जानकारी पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला इसका टॉपिक या पहला ऐसा मुद्दा देखा जाए कि कम उत्पाद हो रहा है और ज़्यादा मांग है, इसकी वजह से चीनी का दाम महंगा हुआ है। या चीनी के दामों में 20 से 30% की बढ़ोतरी क्यों हुई है, कारण इसके पीछे क्या है? तो हम देखिए, चीनी पहले जो था, पहले का चीनी का आपका रेट था कितना था? ज़्यादा से ज़्यादा 45 रुपये था, और अभी जो बढ़ के कितना हो गया? 65 से 70 रुपये हो गया। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि देखिए, जो भारत में जो एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां हैं वो क्या कर रही है, चीनी के जितने भी रस है यानी जूस है चीनी की, वो क्या कर रही है, एथेनॉल बनाने में यूज कर रही है। जब एथेनॉल बनाने में गन्ना का जूस जब यूज होगा तो क्या होगा? गन्ना का जूस तो हमारे भारत में बने उत्पाद जो हो रहा है वो गन्ना चीनी बनाने के लिए इतना खपत हो रहा है, तो मानिए कि अगर चीनी बनाने के अलावा किसी वस्तु को किसी और चीज बनाने में यूज किया जाए, यानी एथेनॉल बनाने में यूज जब किया जा रहा है, तो आखिर तो चीनी गन्ना का उत्पाद तो उतना ही, गन्ना का उत्पाद तो बढ़ा नहीं, लेकिन उसका यूज क्या हो गया? उसका यूज एथेनॉल बनाने में। भारत सरकार का कहना था कि हम आने वाले समय में एथेनॉल बना करके पेट्रोल का दाम कम करेंगे। तो ऐसा मुद्दा उन्होंने बहुत पहले जब विपक्ष ने उठाया था तो उनका कहना था यही। अब लेकिन वो देखिए, आज भी पेट्रोल का दाम में पेट्रोल के दाम में कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं आई। अभी भी पेट्रोल का दाम 115 रुपया से लेकर के 120 रुपया अभी भी है। यानी सरकार का कहना था कि एथेनॉल कंपनियां जो है क्या करेगी, आने वाले समय में जो पेट्रोल के दाम को कम करने का काम करेगी, लेकिन पैसा उल्टा हुआ है। ऐसा क्या है कि चीनी के दाम तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन पेट्रोल का दाम में भी कोई बढ़ोतरी आपकी नहीं देखने को मिली है। चीनी का दाम आपका बढ़ते जा रहा है, लेकिन पेट्रोल का दाम आपको बोला गया सरकार की क्या हो जाएगा, आने वाले समय में कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पेट्रोल का दाम अपने जगह पर है और चीनी का दाम आपका क्या हो गया, आपको देखिए 20% से 30% एक ही बार क्या हो गया, बढ़ गया। सोचिए 20 से 30% अगर चीनी का दाम बढ़ेगा तो हमारे जितने भी समाज में जितने भी लोग रहते हैं, भारत में जितने लोग रहते हैं, सभी के घर में चीनी का अति आवश्यक है। बिना चीनी का कोई भी घर नहीं चल सकता। इसका मतलब है कि एक ही बार आपके जेब पे कितने परसेंट का, 20 से 30% क्या होने वाला, एक ही बार आपका जेब कटने वाला 20 से 30% एक ही वस्तु पर। अब सोचिए कि जब चीनी का दाम महंगा होगा तो इसके कारण से क्या क्या महंगा हो सकता है। तो देखिए, चीनी का दाम जैसे महंगा होगा उसके कारण आने वाले समय में क्या हो जाएगा, आपका मिठाई का दाम बढ़ने वाला है। जितना भी मिठाइयाँ वो क्या हो जाएगी, उसका रेट आसमान छूने वाला, क्योंकि आने वाले समय दीपावली है और दीपावली में आपका जो सामान का रेट हो ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, और आने वाले समय में मिठाइयाँ और ज़्यादा क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। इसके कारण समझिए क्या है कि जैसे एथेनॉल का यूज होगा, एथेनॉल का यूज होने की वजह से क्या होगा, गन्ना का जूस जितना भी क्या होगा, एथेनॉल बनाने में, और जब एथेनॉल बनाने में गन्ना के जूस के साथ साथ मक्का का भी यूज होता है, तो सोचिए भारत सरकार क्या करेगी, मक्का का जो यूज होगा वो भी एथेनॉल के साथ साथ क्या हो जाएगा, उसका यूज होने लगा। तब क्या होगा, तो सोचिए कि आने वाले समय में जो कुरकुरे के दाम है, समझ लीजिए जो कुरकुरे जो है या चिप्स कंपनियां हैं वो क्या करेगी, धीरे धीरे अपने रेट को बढ़ाते जाएगी। यानी आपके पॉकेट पे तो कोई प्रभाव, आपको देखा जाए कि 5 रुपया जो चीज मिलता था वो 5 रुपया में ही मिलेगा, लेकिन वहां पे क्या होने वाला है आपको ये समझ में नहीं आएगा। वो इकोनॉमिक्स एक ऐसा रूल है कि इकोनॉमिक्स के रूल के अनुसार वो क्या करेगा कि 5 रुपया जो दिख रहा है ना, कि 5 रुपया आपको लगेगा कि अरे कुरकुरा का दाम तो 5 रुपया पहले भी था और अभी भी 5 रुपया, चिप्स का दाम पहले भी 5 रुपया था और अभी भी 5 रुपया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगेगा ऐसा चीज कि 5 रुपया था लेकिन 5 रुपया, लेकिन क्या होगा, उसके क्वांटिटी में कमी आ जाएगी। यानी आपका क्वांटिटी अगर मानिए कि 50 ग्राम आपका क्या है कुरकुरे में, अगर मानिए 50 ग्राम पॉकेट के अंदर 50 ग्राम आपको क्या मिल रहा होगा, वो उसके अंदर जो क्वांटिटी उसकी होगी वो क्या हो जाएगा, वो घट करके क्या हो जाएगा, कुछ 40% 30% ऐसे कुछ क्या हो जाएगा, आपके पॉकेट तो उतने ही बड़ा रहेगा, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी, जिसके कारण हमें तो पता नहीं चलेगा, आम जनता को पता नहीं चलेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स के अनुसार उसे ध्यान से देखा जाए तो आपको पता होगा कि आने वाले समय में पहले आप जो बिस्किट की पॉकेट थी, पार्ले जी थी, वो कितनी बड़ी आती थी, अभी कितनी बड़ी आती है, आपको सामने दिखाई देता है। तो ऐसे ही होगा, हमें तो ये चीज के बारे में अगर देखा जाए आम जनता को उतना ज्यादा आपको समझ में नहीं आता, लेकिन क्या होता है, ये डायरेक्ट हमारे जेब पे क्या होता है, असर डालता है। तो क्या हमारे देश में ऐसा होना चाहिए? ये चीनी के दाम जो बढ़ रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है? सोचिए, सरकार कहती है कि किसान के
आय दुगुनी हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, गन्ना का जूस जो था, गन्ना का रस था या गन्ना का दाम जो था उतना ही है, यानी किसान को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसका फायदा डायरेक्ट किसको होने वाला, एथेनॉल बनाने वाली कंपनी को होने वाला है। तो सरकार जो है आम जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, या देखा जाए तो किसान के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, ये डायरेक्ट पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है। आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपकी क्या राय है कि चीनी का दाम क्यों बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण है। तब तक के लिए धन्यवाद।